के साथ मैं हूं विवेक। चलिए खटाखट शुरू करते हैं आज की डिबेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा और हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बलि के बकरे को खोजा जाएगा। बाकी की बात प्रधानमंत्री खुद कहेंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। चलिए, सबकी जुबान पर कुछ ऐसा चढ़ा हुआ है कि सब कुछ खटाखट खटाखट लग रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल बयान इसे मानिए, लेकिन प्रधानमंत्री का जो अंदाज है, जो बोलने का तरीका है, वो लोगों को कनेक्ट करता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री वहां आधी बात बोलते हैं और पब्लिक कहती है खटाखट खटाखट। तो ये ठीक है, ये अलग एक तरीका है और अपनी बात को जोड़ने का, क्योंकि जब जनमन से कुछ कह रहे हैं, उस मन से कह रहे हैं जहां बड़ी आबादी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो जब वो लोग इन जनसभाओं से अपने घर की तरफ जाएंगे तो रास्ते रास्ते नहीं बल्कि घर पहुंच के भी कहेंगे खटाखट खटाखट, क्योंकि खाना भी दो तो खटाखट खटाखट। खैर, इस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीधे आज की डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ अरविंद कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू से, अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी से, और ज्ञान रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ आज की डिबेट में मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और चलिए, सबसे पहले खटाखट खटाखट हम शुरू करते हैं ज्ञान रंजन जी से। ज्ञान रंजन जी, जरा खटाखट खटाखट बताइए कि जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरीके से कहा कि भाई 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद विपक्ष जो है, कह लीजिए सीधे शब्दों में, ये कहीं कुछ नजर नहीं आने वाला है और खटाखट खटाखट हो जाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी पिछले कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस पार्टी के पिच पे आके खेल रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के इलेक्शन में ये कहा था कांग्रेस की गारंटी, उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने मोदी की गारंटी ला दी। अभी कुछ दिन पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि सबके बैंक के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में खटाखट 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 पैसा जाएगा। आज देखिए उनको कैसे वो कॉपी कर लिए, क्योंकि कटा है। तो इस बार ये तय है। और मैं ये भी आपको बता दूं, कॉपी करना कह रहे हैं आप, सुन तो लीजिए। और क्या विवेक जी, थोड़ा टोकिए नहीं, सुन तो लीजिए। सबसे बड़ी बात, 4 जून की जो ये बात कर रहे हैं कि कौन कहां निकलेगा, 4 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री झोला उठा के फटाफट 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 निकल लेंगे। और यही देखिएगा कि देश में 4 जून के बाद देश में एक ऐसी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन के अंडर, जो जिस तरह से महंगाई कम है उसको कम करेगी, बेरोजगारी कम करेगी। 15 अगस्त को हमने जॉब की कैलेंडर को भी पब्लिक डोमेन में लाके डिक्लेयर कर दिया है कि कैसे हम जॉब देंगे, कितने तारीख से देंगे। 15 अगस्त से महिलाओं के अकाउंट में खटाखट खटाखट 8500 रुपए महिलाएं जाने लगेगी। किसानों को एमएसपी गारंटी देने की वादे जो है वो फटाफट पूरा होगा। और ये देखिएगा, जिस तरह से हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने ये खटाखट का लगाया है, देश की जो महंगाई से जो गृहिणियां तड़प रही थी, जो कमर टूट गई थी, उनको कितनी आसानी से आराम मिलेगा उनके पॉकेट में, फटाफट उनको पॉकेट में आराम मिलेगा। आम जनता को राहत मिलेगी फटाफट फटाफट। और यही देखिएगा कि ये देश में जो सीएमआई का डेटा है बेरोजगारी का, आने वाले साल 1.5 साल के अंदर वो अंदर गिर जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। बीजेपी से अरविंद कुमार, प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी,
सब कुछ फटाफट फटाफट होगा, क्योंकि खटाखट वाला तो इन्हें लग रहा है कि कॉपी कर लिया। और साथ में ज्ञान रंजन जिस तरीके से चुटकी बजा रहे थे चटाचट चटाचट, तो जरा इसके बारे में हमें जरा बताइए। जो स्थिति है उसमें जो बात कही गई है, उस बात का आशय हम जरा महाराष्ट्र की तरफ चलें तो भी आपको पता चलेगा कि किसके बयान का हम जिक्र कर रहे हैं। शरद पवार जी के बयान का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन के बाद, परिणाम के बाद कई क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस में समाहित हो जाएंगे स्वेच्छा से। तो अब समझिए कि क्या होने वाला है, ये रिजल्ट खुद ही बता रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष तरीके से। तो जरा अरविंद जी जरा इसे और भी बताइए, और भी आप भी खटाखट ही चलिएगा। नहीं, मैं खटाखट ही चलूंगा, लेकिन बड़े बोलेपन का नहीं चलता है। अभी हमारे भाई जिस पर बड़े बोलेपन जिस तरह बोल रहे थे, अब बिहार के कंसेप्ट में मैं कहना चाहूंगा कि बैसाखी पर चलने वाला दूसरों का भला नहीं कर सकता है। जो 20 साल से बिहार में कांग्रेस बैसाखी पे चल रही है लालू की, और वो अगर इस तरह की भाषा का यूज करेंगे तो ये चैनल पे बोल देना अलग बात है। सामान्य क्या है कि मैं बिहार में गिना देता हूं कि इनके जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो खटाखट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इनके पूर्व के अध्यक्ष जो महमूद अली कैसर थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आप लोग तो कहां है? तो प्रवक्ता भी आप लोगों के पास चले गए कांग्रेस के, खाली ज्ञान रंजन लगता है अध्यक्ष ही आ रहे हैं। इसके पहले अशोक चौधरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो देखिए आज कहां एनडीए में है। अनिल शर्मा जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो एनडीए में है। महाचंद्र प्रसाद सिंह वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे 35 साल, वो है। विनोद शर्मा भी सब खटाखट आ रहे हैं। तो ये इनके कहनी और करनी में बहुत अंतर है। जब इनकी जनाधार तो नहीं ही रही, इनके जो अध्यक्ष से लेकर जितने पार्टी के थे उन्होंने भी छोड़कर इन्हें चलाया। अब किस बूते चलेंगे? हमारे प्रधानमंत्री ने कोई गलत विवेक नहीं कहा है। 30 सेकंड के लिए चुनाव के बाद खोजना पड़ेगा। एक मिनट ज्ञान रंजन जी, ये तो सब खटाखट जो है कहीं और खटखटा रहे हैं, कहीं और का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप बचे हैं, सुनिए, आप बचे हैं, एक राठौर जी बचे हैं, दो ही लोग। देखिए मैं, अरविंद जी बड़े हैं हमसे, मैं उनसे यही कहूँगा जो बार बार पर अध्यक्ष की जो बात कर रहे हैं, अभी जो माननीय अध्यक्ष जी हैं हमारे, वही काफ़ी है। उनकी जो ताकत है, इन्होंने बिहार में जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ लाए हैं, कितने लोग भाजपा के लोग ज्वाइन किए, इनको भी पता है। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही पूर्व विधायक जेडीयू की भी ज्वाइन की, उससे ले भाजपा के लोग ज्वाइन किए। और आपने देखा कि जो सिटिंग एमपी थे निषाद जी, जब वो टिकट छोड़ दिए तो वो भी हमारे पास हैं। और पूरे देश व्यापी में देखेंगे तो सारे भ्रष्टाचार जो यहाँ से जो मोदी जी भ्रष्टाचार, लेकिन आपके यहाँ से जो खटाखट पहुंचे हैं सारे रिनाउंड चेहरे हैं, सारे बड़े चेहरे हैं। आप देख लीजिए भाई, तो यहाँ सबका अपना अस्तित्व है, चाहे वो प्रवक्ता के तौर पर असितनाथ तिवारी हो जाए, अनिल शर्मा जी हो जाए, सबका एक है, आकार है खुद का, कमाया हुआ आकार है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति का अपना वजूद होता है विवेक जी, चाहे कोई हो, छोटा हो बड़ा हो, वजूद तो सबकी होती है, पहचान सबकी होती है। और सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति आता है उसकी वजूद तो सबकी बनी ही रहती है। और एक एक वोट और एक एक व्यक्ति इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हो ना, 4 जून को आप देख लीजिएगा, मैं भी रहूंगा और आप भी रहेंगे और ये डिबेट भी होगा। आप कहां रहेंगे? उस दिन आपको पता चलेगी कि मैं भी यहीं रहूंगा। देखिए, जनता जब छोड़ के चली गई, यहीं रहूंगा, तो नेता क्या करेंगे? नेता देखे जब जनाधार। एक मिनट रुकिएगा, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अरुण यादव जी को इनके पास तो कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ लोग बच गए। एक मिनट, अरुण यादव जी आरजेडी नेता हमारे साथ हैं। अरुण जी जरा बताइएगा, ये खटाखट वाला जो चल रहा है, इसमें आपकी पार्टी इस पूरे बयान को कैसे देख रही है? 4 जून के बाद वाले बयान को क्या नजर आता है आपको? देखिए विवेक जी, सच्चाई तो यह है, प्रथम चरण से लेकर द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ, आंतरिक रूप से प्रधानमंत्री जी और तमाम एनडीए के नेता टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। काश प्रधानमंत्री जी जाते जाते यह खटाखट बताते कि हमने नौजवानों को रोजगार कितना दिया, महंगाई कितना कम किया। शरद पवार जो कह रहे हैं उस पर ध्यान है आपका, वो जो खटाखट कह रहे हैं क्या किया? नहीं विवेक जी, हम तो यही, जैसे हमारे नेता खटाखट नौकरी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तेजस्वी जी खटाखट फटाफट सवाल दाग रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह क्या क्या खटाखट कर रहे हैं। इनका तो 4
जून को होश उड़ने वाला है। नहीं तो ये तो 400 का जो नारा, ये तो पहले जेडीयू के नेताओं ने समझा दिया। अरविंद निषाद को लाएंगे तो वो भी आपको कुछ देर में समझा देंगे, 30 सेकंड के बाद जब आप बोल लेंगे कि भाई यहां तो मुख्यमंत्री का सिग्नेचर चलता है ना, आप कुछ भी मन में गुलगुला पकाते रहिए, वो तो जमीन पर कैसे उतरेगा? वो तो तभी उतरेगा जब मुख्यमंत्री सिग्नेचर करेंगे। आप ये तो पब्लिक डोमेन में है। विवेक जी, 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने जब कहा 10 लाख नौकरी देंगे, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी हम यहाँ से कह रहे हैं, से नौकरी लाएंगे, अरुण यादव जी, बाबूजी के यहाँ से पैसा लाएंगे, अरुण यादव जी। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव जी ने दिखा दिया ना। अरुण यादव जी, हम कह रहे हैं कि 50 लाख नौकरियां हम देंगे, तो बात तो चली गई ना हवा में, बात तो हवा में चली गई ना, हल्की गैस की तरह। बात तो तब है जब नीतीश कुमार सिग्नेचर करेंगे उस पर कि हाँ भाई विवेक जी कह रहे हैं उस पर करने पे मजबूर नहीं। आपको याद है ना 15 अगस्त को झंडा तोलन के उपरांत गांधी मैदान में क्या कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने? तेजस्वी यादव जी का जो 10 लाख नौकरी का वादा है वो तो इनका पूरा करेंगे ही, उसके बाद 10 लाख रोजगार भी देंगे और फटाफट 17 महीने के दौरान 5 लाख नौकरियां, सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 नियुक्ति। किसकी कलम से? कलम तेजस्वी यादव जी के प्रण कोई स्वीकार किया, ये तो प्रोमिस था तो जब हमारे नेता के दरबार में आए थे। प्रण तो बिहार की जनता ने ले लिया है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, मिलेगी कैसे? चाहिए ना सिग्नेचर, उसके लिए स्याही चाहिए ना, कलम चाहिए ना, उस पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति चाहिए ना। अरे बिल्कुल, तेजस्वी जी ने करके दिखाया ना। 17 महीना में आप चले जाइए ना पब्लिक के ठीक है। अरविंद निषाद जी, बच्चा बोलेगा नौकरी का मतलब 4 जून को विपक्ष बिखर जाएगा, प्रधानमंत्री का आज का सबसे बड़ा बयान, और ये खटाखट तो सबकी जुबान पर चढ़ गया है। पहले इनके बयान पर मैं 10 सेकंड में उत्तर दे देता। नहीं 10 सेकंड दीजिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप आ जाइए उसी पर। विपक्ष बिखर जाएगा 4 जून के बाद, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष केवल कागज में है, इंडिया में कागज में है, कागज के अलावे धरती पर विपक्ष इंडिया में नहीं है। बना तो आप ही लोग रहे थे उदाहरण के कागज, उदाहरण के साथ, उदाहरण के साथ इनका पंजाब में आप गठबंधन देख लीजिए, आप पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, टीएमसी सीपीआई सीपीएम से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी भी अलग से लड़ रही है। आप वायनाड देखिए केरल में, जहां से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वहां से सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा की पत्नी लड़ रही है। ये कौन गठबंधन है भाई? ये कौन गठबंधन है? और आकार ले लेगा। और आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। क्या हद है भाई? ये कौन सा निर्णय है? ये कौन सा बयानबाजी है? कल हो करके अखिलेश यादव जी कह देंगे कि हम जैसे 2017 में अखिलेश जी के साथ लड़े थे, राहुल गांधी जी के साथ लड़े थे, हमको सफलता नहीं मिली, हम अलग होकर के अलग रहते हैं। कोई लोगों का गठबंधन है, गठबंधन का चरित्र है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन समारोह में एनडीए गठबंधन के तमाम दलों के शीर्ष नेता एकत्रित होकर के अपना एकता का प्रदर्शन किया, समन्वय स्थापित हुआ, उससे एक मैसेज गया देश में और एनडीए गठबंधन के नेताओं का एका दिखाई पड़ा। कहीं कोई गठबंधन के इंडिया गठबंधन के बयान पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो कहा, बिल्कुल प्रधानमंत्री, आप इन लोगों के अतीत को उठा करके देख लीजिए राहुल गांधी जी का, कि कब किस मौके पर ये विदेश नहीं गए हैं। विदेश जाने पर भी सवाल खड़ा हुआ है। जो इनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, एसपीजी सुरक्षा कर्मी को यह बताना होता है गृह मंत्रालय में कि हम जिनकी सुरक्षा में हैं, मतलब आप जेडीयू को भी लगता है कि नहीं वो खटाखट निकल जाएंगे। एक बार ज्ञान रंजन जी को सुनते हैं। ज्ञान रंजन जी 30 सेकंड का वक्त। ज्ञान रंजन जी क्या बोलेंगे? ज्ञान रंजन जी के कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता इनके पक्ष में बताइए। अरे भैया थोड़ी शांत रहा, जाबिर शेरगिल छोड़ के भैया शांत रहा, सवाल हमरा से पूछल गेलै। पार्टी में कोई बोलने वाला है? राष्ट्रीय पार्टी में कोई बोलने वाला है? कल होकर के न्यूज 18 इंडिया भैया ज्ञान रंजन क्या उठेगा? टीवी 9 हम अकेले भारी हैं, हम अकेले भारी हैं। सुप्रिया द्विवेदी
इनके एक ज्ञानरंजन जी, उनको मीडिया कोऑर्डिनेटर बना अरविंद दिया। निषाद जी, कांग्रेस निषाद जी एकदम पार्टी पूरा नहीं बैकअप मानता लेकर के आए हैं, इसलिए अरविंद निषाद जी नहीं छोड़िए मानने ना वाले। बैकअप, छोड़िए। बीस अरे सेकंड तो बोलने से दीजिए। पार्टी में नहीं हाँ, मानता हूं। ज्ञानरंजन जी, ये युवराजों का ये चलिए यहीं पर कांग्रेस डिबेट खत्म पार्टी करते हैं। बहुत बहुत युवराज शुक्रिया, का आज की जमावड़ा। डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन इतना जरूर है, खटाखट खटाखट सभी की जुबान पर चढ़ा हुआ, और प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जिस दावे के साथ कहा है, उसके पीछे कई तथ्य भी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हवा में बात नहीं कर रहे। जो कहा है ठोस तरीके से कहा। अब देखना है 4 के बाद क्या होता है, 4 जून के बाद क्या रिजल्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।